नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत ईविक्स कैश स्टूडियो में। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। करते हैं फटाफट खबरों की शुरुआत। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट आज दोपहर पर इस पर फैसला सुनाएगा। 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट कमिश्नर हटाने की मांग की थी। 3 दिनों तक चली बहस के बाद आज सुनाया जाएगा फैसला। मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर हटाने की मांग की थी। कोर्ट आज फैसला सुनाएगा कि एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा इस मामले में रहेंगे या नहीं। ताजमहल के बंद 20 कमरों को खोलने के निर्देश देने की मांग पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। ताजमहल में बंद कमरों को खोलने के लिए याचिका दी गई। ताजमहल पर जयपुर की रॉयल फैमिली ने किया दावा। राजघराने की दिया कुमारी ने ताजमहल पर किया दावा, कहा उनके पास सबूत मौजूद है। हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला विवाद को लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में मुस्लिम समाज को नमाज पढ़ने से रोकने की मांग। याचिका में भोजशाला की 33 फोटोज दाखिल की गई हैं, जिसमें देवी देवताओं की चित्र और संस्कृत में लिखे श्लोक शामिल हैं। याचिका में मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन संग्रहालय से वापस लाने की भी मांग की गई है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। इसमें भारत सरकार, पुरातत्व विभाग, भोजशाला समिति और कमाल मौला सोसाइटी शामिल है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज प्रयागराज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के दावे में रखी गई है मांग। आईएएस पूजा सिंघल को जज ने ईडी की कस्टडी में भेजा। ईडी को पूजा सिंघल की 5 दिनों की कस्टडी मिली। आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने किया गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आईएएस पूजा को ईडी ने गिरफ्तार किया। आईएएस पूजा के घर से बरामद हुए थे 25 करोड़ कैश। ईडी पूजा सिंघल से 16 घंटों तक पूछताछ कर चुकी है। मोहाली केस में आरोपी निशांत सिंह के साले सोनू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। निशांत सिंह को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मोहाली हमले में बड़ा खुलासा। पाक से विस्फोटक और ड्रग्स भेजता था रिंदा। पूछताछ में हुआ खुलासा, हवाला के जरिए आतंकवादियों को पैसे भी मिलते थे। आतंकियों के पास से गाड़ियों की फर्जी आरसी बरामद। पानीपत और यमुनानगर की गाड़ियों की फर्जी आरसी जब्त की गई। पकड़े गए आतंकियों से अलग अलग एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। मोहाली हमले में गिरफ्तार निशांत सिंह के हरविंदर रिंदा से जुड़े तार। रिंदा और निशांत सिंह की बातचीत के सबूत मिला। एसआई ने पंजाब में तैयार किया लश्कर खालसा। मोहाली धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। चलती कार से किया गया हमला। मोहाली हमले में इस्तेमाल लॉन्चर भी बरामद। महिला ने दी थी जानकारी। रॉकेट लॉन्चर को पुलिस ने हमले वाली जगह से 1 किलोमीटर दूर किया बरामद। मोहाली धमाके के बाद जम्मू और पंजाब बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई। जम्मू कश्मीर से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देशद्रोह कानून पर दोबारा विचार करने के आदेश। कानून की समीक्षा होने तक कोई नया केस दर्ज न हो। जुलाई में होगी अगली सुनवाई। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार। कहा देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सही टिप्पणी की। मेरे मामले में देशद्रोह कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। बीएमसी पर नवनीत राणा का बड़ा आरोप। इलाज की जानकारी मांग रही है बीएमसी। निजता का किया जा रहा है हनन। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। एनकाउंटर साइट को सेना के जवानों ने घेरा। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का कड़ा प्रहार। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जम्मू के रामबन में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद सुरक्षा बलों ने बरामद किए। मध्य प्रदेश में खुलेगी एनआईए की ब्रांच। आतंकवादी संगठनों की पड़ताल करेगी एनआईए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। गुजरात के उत्कर्ष समारोह में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार से मिले तेजस्वी यादव। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। गुजरात के राजकोट में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा 27 सालों से गुजरात को लूट रही है बीजेपी। गुजरात अब बदलाव चाहता है। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ का बड़ा दावा। आगामी निकाय चुनाव में 27% टिकट पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा का सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला। बोले गिरफ्तारी के दिन मुझे पगड़ी पहनने से रोका गया। केजरीवाल के कहने पर हुई गिरफ्तारी।
तेजिंदर बग्गा ने कहा पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल किया गया। पंजाब के लाचार और असिस्टेंट सीएम भगवंत मान केजरीवाल के कहने पर की गई गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। काम में लापरवाही पर हटाए गए डीजीपी मुकुल गोयल। डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर हुई तैनाती। पंजाब में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिशों में जुटी सरकार। पंजाब परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने राज्य में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की। मनसे प्रमुख राज ठाकरे को जान से मारने की धमकी। एमएनएस नेता ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से शिकायत की। मनसे का दावा उर्दू में लिखी है धमकी भरी चिट्ठी। जैकलिन फर्नांडिस ने कोर्ट से मांगी विदेश जाने की इजाजत। आईफा अवार्ड्स में होना है शामिल। पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। कई जगहों पर ईडी की रेड। व्यापारी अभिजीत सेन के ठिकानों पर कोलकाता में छापेमारी जारी। आजम खान मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा एक केस में बेल मिली तो नया केस दर्ज हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? 17 मई को होगी अगली सुनवाई। आजम खान की बड़ी मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति मामले में जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची ईडी की टीम। अवैध संपत्ति को लेकर जांच करी ईडी की टीम। आजम खान की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने अवैध कब्जे वाली संपत्तियों का ब्यौरा मांगा। जिला प्रशासन ने बनाई 9 सदस्यीय टीम। आजम खान की जमानत पर बोले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा जेल से नहीं निकलने देना चाहती सरकार। न्याय की है उम्मीद। आजम खान के बेटे और पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। जो 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर वारंट जारी हुआ। कश्मीरी गेट पर अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन का विरोध। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जताया गया गुस्सा। दिल्ली के द्वारका में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। सेक्टर 3 में चला प्रशासन का बुलडोजर। दिल्ली में एमजीडी की कार्रवाई का लेफ्ट ने किया विरोध। 30 हजारी से लेकर उपराज्यपाल के आवास तक निकाली गई मार्च। यूपी के बदायूं में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी। अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में युवक की हत्या के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा में हत्या के बाद प्रशासन सख्त। इलाके में आज सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रही। भीलवाड़ा में चाकूबाजी में हुई मौत के बाद एसडीएम और सीओ सिटी मृतक के घर पहुंचे। परिजनों से प्रशासन करने समझाइश की कोशिश कर रहा है प्रशासन। हत्याकांड के विरोध में बंद का ऐलान। बीजेपी, वीएचपी और हिंदू जागरण मंच ने भीलवाड़ा में बंद बुलाया था। मृतक के भाई ने कहा किराने की दुकान पर आरोपियों से हुई थी बहस। पहले जान से मारने की दी थी धमकी। मेरे भाई को मामूली बात पर मारा गया, ये बयान दिया। रिपब्लिक भारत से बोली आदर्श की मां। मामूली बात पर बेटे की बेरहमी से हत्या की गई। आदर्श की हत्या के बाद से राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी तनाव। पीएम मोदी के 20 साल के सियासी सफर पर किताब का विमोचन। मोदी एट 20 ड्रीम्स नीचे डिलीवरी का गृह मंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विमोचन किया। किताब विमोचन समारोह में अमित शाह का संबोधन। बोले पीएम मोदी के नाम है कई उपलब्धियां। पीएम मोदी सबकी सोचते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी कैडर के आईएएस अधिकारियों और भारतीय विदेश सेवा प्रशिक्षणार्थियों के साथ बैठक की है। 2020 बैच के प्रशिक्षणार्थियों से मिले सीएम योगी। भारत दौरे पर ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बिन मोहम्मद अल यूसुफ से की मुलाकात। हनुमानगढ़ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक साथ 10 बीजेपी कार्यालयों का उद्घाटन किया। कहा डिजिटल वर्ल्ड के जरिए एक साथ 10 कार्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है। मुंबई में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्लोबल सिटी राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद रहे। असम दौरे पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी। गुवाहाटी में टीएमसी कार्यालय का किया उद्घाटन। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। खरगोन हिंसा के दौरान तलवार लहराने वाला आरोपी इरफान गिरफ्तार। 10 अप्रैल को एसपी पर तलवार से इरफान ने किया था हमला। खरगोन में एक बार फिर धारा 144 लागू। रैली, जुलूस, जलसे, तकरीर, शोभा यात्रा पर प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध। बिना अनुमति आयोजन नहीं करने के सख्त निर्देश। यूपी के बहराइच में कैसरगंज सांसद का राज ठाकरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों का अपमान करते रहेंगे तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस ने 3 करोड़ 90 लाख रुपए की अवैध शराब नष्ट की है। शराब को गड्ढे में डालकर चलाया बुलडोजर। यूपी के मुजफ्फरनगर के 2 दिनों के दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल चित्तौड़ा कृषि विज्ञान केंद्र में प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। यूपी के बदायूं में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। शासन के निर्देश पर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। आगरा में ताजमहल देखने आए एक पर्यटक की तबीयत खराब हुई। फोटोग्राफर्स की मदद से बची युवक की जान। यूपी के फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम के शिव प्रसाद मौर्य ने जन सुनवाई को किया संबोधित। लोक निर्माण विभाग का किया निरीक्षण।
दिल्ली में कोरोना के एक दिन में 970 मामले दर्ज किए गए, संक्रमण दर 4% से कम। यूपी के बुलंदशहर में सिपाही की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार, शराब पीने के बाद लोहे के रॉड से की गई थी हत्या। यूपी के बदायूं में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या, खेत की रखवाली करने गया था मृतक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कुशीनगर में वाहन चोर गिरोह का खुलासा, चोरी की 6 बाइकें, 2 अवैध तमंचे बरामद, 2 शातिर वाहन चोर भी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में फर्जी अधिकारी गिरफ्तार, सर्विलांस टीम ने गिरफ्तारी की, कब्जे से SC/ST आयोग का फर्जी आई कार्ड और फोन बरामद। बिहार के गया में ड्रग्स और चांदी के जेवर समेत एक युवक गिरफ्तार, दुकान में छापे के दौरान 2.5 किलो गांजा, 10 पुड़िया हेरोइन और चांदी के जेवर मिले। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रोजगार सहायक रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, पंचायत के कामों को लेकर 1 लाख की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के पलवल में ESI ने चौकी में की खुदकुशी, पलवल में पिछले 6 महीने में 5 पुलिसकर्मियों की हो चुकी है मौत। यूपी के बुलंदशहर में एंटी भूमाफिया अभियान के तहत 75 बीघा ग्राम समाज की जमीन मुक्त कराई गई, प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफिया में हड़कंप। यूपी के कुशीनगर में वाहन चोर गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ चोरी की 6 मोटरसाइकिल्स भी जब्त की। यूपी के बदायूं में युवक की हत्या से हड़कंप मचा, मामले की जांच कर रही है पुलिस। केदारनाथ में दर्शन करने के लिए 5 घंटे का समय बढ़ाया गया, अब श्रद्धालु रात 10:30 बजे तक कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अब तक 4 धाम के लिए दर्शन किए हैं, 77,656 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के आगे मत्था टेका, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने दी जानकारी। प्रचंड गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोगों का हाल बेहाल, गर्मी ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत। यूपी के बरेली में राम सिंह इन दिनों अपनी मूंछ को लेकर चर्चा में, राम सिंह की मूंछों की लंबाई करीब 25 फीट है। श्रीलंका में हिंसक प्रदर्शन जारी, हिंसा में अब तक 8 की मौत, सेना को शूट एट साइट का आदेश। श्रीलंका की पूर्व वित्त मंत्री की हवेली पर लोगों का हमला, बासिल राजपक्षे की हवेली में गुस्साई भीड़ ने आग लगाई, महिंदा राजपक्षे के भाई हैं बासिल राजपक्षे। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे के पिता की मूर्ति पर फूटा, लोगों का गुस्सा, दिए राजपक्षे के स्टैचू को प्रदर्शनकारियों ने गिराया। श्रीलंका में सड़कों पर सैन्य वाहन तैनात, श्रीलंकाई संसद को सेना ने किले में तब्दील किया। शंघाई और बीजिंग में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, WHO ने चीन की जीरो कोविड रणनीति को बताया बेकार, कहा महामारी को हराने के लिए जारी कोविड रणनीति कारगर नहीं है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यूं सुक योल ने जापानी सांसदों से मुलाकात की, विदेशी दूतों से भी मिले दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। अटलांटा रैपर जेफरी लैमर विलियम्स पर हिंसक स्ट्रीट गैंग चलाने का आरोप लगा है, रैपर जेफरी समेत 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने जुटाए सबूत, स्ट्रीट गैंग पर कई हत्याओं, गोलीबारी समेत कई आपराधिक घटनाओं का आरोप है। अटलांटिक महासागर में डूबे 2 बीच हाउस, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वेस्ट बैंक में अल जजीरा के पत्रकार की मौत, छापेमारी के कवरेज के दौरान चेहरे पर गोली लगी। इक्वाडोर की जेल में हिंसक झड़प, 44 कैदियों की मौत, अपने परिवारजनों का हाल जानने जेल के बाहर कैदियों के परिवार वालों की भीड़ लगी। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का जोरदार हमला, रूसी हमले के कारण घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। बढ़ते अगली खबर की ओर, रूस में मल्टी चैनल मिसाइल गाइडेंस स्टेशन का संचालन, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को भागने पर किया मजबूर, यूक्रेनी सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। अजोवस्टल रूसी हमले में हुआ पूरी तरह से तबाह, मारिउपोल बचाने के लिए यूक्रेनी सेना ने ताकत झोंकी। खार्किव में रूसी सेना का जमकर मुकाबला करे यूक्रेनी सेना, रूस कर रहा है लगातार ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन की 79वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड का जोरदार हमला, आर्टिलरी से रूसी सेना पर किया हमला। यूक्रेन ने किया 59वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड से हमला, हमले में रूस के सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तबाह हुए।